Hello everyone, this is Sai Praveen Sharma in Divasi. So, in this series, we are covering the basic Indian stock market course. So in this course, we have already covered module 6. So, today we will cover the module 7. So, I hope, जो मॉड्यूल 6 है वो आपको काफी पसंद आए होंगे, राइट? एंड मॉड्यूल 7 भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। एंड ये कोर्स का जो मेन मोटो है वो है कि जितने हमारे बिगनर्स हैं, राइट, हम जो है उनके लिए ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स, राइट, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे सो दैट कि वो लोग जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ सकें। एंड जब हम एडवांस कोर्स जब रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक मार्केट का, तो वो जो है उस चीज को रिलेट कर पाए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, राइट। सो आज हम मॉड्यूल 7 कवर करेंगे, राइट। सो मॉड्यूल 7 जो है ये है अपना बेसिक स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी के बारे में है, राइट। सो चलिए आज हम इसे कवर करते हैं, राइट। सो बेसिक स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज के अंदर हम लोग समझेंगे कि ना मार्केट का बिहेव किस तरीके से कौन सी टर्मिनोलॉजी में रिकॉल किया जाता है, राइट। प्राइस एक्शन एंड और ये सब चीजें हम लोग समझेंगे यहाँ से। So first, the concept is the bull market, right? So as we discussed about the bull market in last session, वो ये था कि बुल मार्केट में क्या है कि मार्केट जो है कंटिन्यूअसली क्या करती है, लोअर हाई हायर हाई लगाता हुआ मार्केट चलता जाता है, राइट। तो मार्केट कंडीशन वेयर स्टॉक प्राइसेस आर जनरली राइजिंग और आर एक्सपेक्टेड टू राइज, राइट। इसका मतलब ये है कि जब स्टॉक और इंडेक्स के प्राइस जो है ईच एंड एवरी डे एंड आवर, राइट, एंड मंथ बेसिस पे क्या करता है, ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है, तो वो बुल मार्केट होता है, राइट। लाइक मैं यहाँ से समझाऊँ आपको, जैसे मान लो कोई भी स्टॉक प्राइस आज 10 रुपए का है, राइट। एंड मार्केट अप गया एंड हमने पता लगा यहाँ पे 11 रुपए का हो गया, राइट। नेक्स्ट डे मार्केट फिर ऊपर गया, प्राइस चला गया 12, फिर मार्केट अप गया, फिर प्राइस गया 13, फिर मार्केट ऊपर गया, प्राइस गया 14, राइट। तो इस तरीके का जो प्राइस बिहेवियर मार्केट का होगा, राइट। सो दिस इज वी कॉल्ड द बुल मार्केट। इसका मतलब है कि मार्केट क्या कर रहा है, अपना जो है लोअर हाई लगा रहा है एंड हायर हाई लगा रहा है, राइट। पहला हाई यहाँ पे था 11 पे, फिर 12 पे, फिर 13 पे, फिर 14 पे, राइट। इसका मतलब है बुल मार्केट हायर हाई एंड लोअर हाई लगाता हुआ मार्केट जो है चलता है, राइट। सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बुल मार्केट इज व्हाट, राइट। सो बुल मार्केट जो है एक वो मार्केट पैटर्न है जब मार्केट जो है जनरली क्या करता है, प्राइजेस स्टॉक के, इंडेक्स के, बॉन्ड्स के, राइट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट का, राइट, तो वो प्राइस क्या करते हैं, धीरे अप साइड में चलना शुरू कर देते हैं, राइट। एंड द बियर मार्केट, इसका वाइस वर्सा रिवर्ट होता है, मतलब कि एक टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है कि कोई प्राइस जो है किसी स्टॉक का 15 है, नेक्स्ट डे खुला 14, फिर नेक्स्ट डे खुला कितना 13, फिर नेक्स्ट डे खुला 10, फिर 8। प्राइस बिहेवियर क्या कर रहा है, डे आफ्टर डे प्राइस जो ड्रॉप, मतलब कि डाउन साइड आ रहा है, इसका मतलब मार्केट क्या कर रही है, फॉल कर रही है, राइट। इसका मतलब है जो मार्केट का जो नेचर है, वो नेचर क्या है आपका यहाँ पे, वो नेचर मार्केट का हो जाएगा यहाँ पे आपका, सो द मार्केट नेचर हो जाएगा आपका यहाँ पे बियर, राइट। सो बियर मार्केट वो है जहाँ पे जनरली प्राइस क्या करते हैं, आपके फॉल करते हैं एक पॉइंट से, राइट। सो आई होप बियर मार्केट भी आपको यहाँ से जो है क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट। सो अब इसमें हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट, बिकॉज मार्केट का जो बिहेवियर है, राइट, वो क्या होता है अपना जो है चेंज होता रहता है हर सेगमेंट में, हर डे, हर वीक, हर मंथ, मार्केट प्राइस ऊपर नीचे सेटल होते रहते हैं, राइट। सो एक शॉर्ट टर्म एक व्यू बनता है, राइट, जब मार्केट अप साइड चलता है तो बुल मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट नीचे आ रहा है तो बियर मार्केट, राइट। क्वार्टर टू क्वार्टर हम इसको नोट करते हैं, ईयर टू ईयर हमें नोट करते हैं, राइट। सो बुल एंड बियर मार्केट समझना में बहुत जरूरी था, राइट। जैसे 2019 से 2020 का जो फेज था मार्केट का, वो बियर मार्केट था, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट कंटिन्यूस गिरना शुरू किया था, राइट। एंड 21, 22, 23, 24 एक जनरली 22, 23 एक ऐसा फेज था मार्केट ने सेचुरेट किया। अदरवाइज 20 से 22 मार्केट बुल रन में रहा, एंड 24, 25 आल्सो मार्केट बुल रन, राइट। जैसे अभी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस क्या हो रहे हैं, डे आफ्टर डे ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस जो है एक बुल रन में है, राइट। जब ये प्राइस करेक्ट होना शुरू कर देंगे तो प्राइस नीचे आना शुरू होगा, इसका मतलब है ये प्राइस जो है
करेक्ट हो रहे हैं और मार्केट कहाँ जा रही है, बियर ट्रेंड में जा रही है, राइट। गोल्ड से पहले क्रिप्टो मार्केट अब भाग रहा था काफी, 60,000 से 1,25,000 तक क्रिप्टो गया बिटकॉइन। एंड तो वो एक बुल रन था। एंड 2025 तक में उसने हाई बनाया, देन उसने प्राइस करेक्शन शुरू किया, अभी 60,000 के आसपास है। इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स हो गया है। जो बुल ट्रेंड था वो रिवर्ट होके आ गया बियर मार्केट के अंदर, किसके अंदर, क्रिप्टो के अंदर, राइट। सो हर एक असेट क्लास में बुल एंड बियर यू नो मार्केट देखने को मिलता है टाइम टू टाइम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड, इट्स इस चीज को इस टर्म को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो डिविडेंड इज व्हाट, राइट। डिविडेंड क्या है, ऐसे मानो कोई भी कंपनी एक ग्रोइंग फेज में है, और क्वार्टर टू क्वार्टर क्या करती जा रही है, प्रॉफिट करती जा रही है, राइट। तो वो अपना सरप्लस अमाउंट रिजर्व रखने के बाद कुछ पैसा जब बचता है तो अपने शेयर होल्डर्स को एज अ बोनस क्या करती है, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो डिविडेंड उसे हम डिविडेंड कहते हैं, राइट। तो अ पोर्शन ऑफ ए कंपनी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स, टाइपिकली ऑन एज द पर शेयर बेसिस। सो इसे हम डिविडेंड बोलते हैं, राइट। इसका मतलब ये कि कोई कंपनी प्रॉफिट की है और प्रॉफिट के पैसे को क्या कर रही है, उसमें से अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांट रही है। तो वो हो गया उनके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड, राइट। बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड पे करती हैं, बहुत सारी नहीं करती है, राइट। कुछ इन्वेस्टर्स डिविडेंड पेइंग कंपनी के अंदर पैसा डालते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि 8 से 10% उन्हें एनुअल बेसिस पे मिल जाता है, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल है तो वेदांता वन ऑफ देम, राइट, डिविडेंड पेइंग कंपनी है इंडिया के अंदर। ओके। ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम इज व्हाट, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, जब भी कोई असेट्स क्लास ट्रेड हो रहा है, राइट, तो हम उसके बाय एंड सेल की जो क्वांटिटी का जो वॉल्यूम बनता है, राइट, तो हम उसको बोलते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम, राइट। कितनी क्वांटिटी सेल हुई एंड कितनी क्वांटिटी बाय की गई, राइट। तो दोनों का वॉल्यूम जो होगा, दोनों का जो क्वांटिटी है उसको ऐड करके जो अमाउंट आता है, राइट, तो हम उसको ट्रेडिंग वॉल्यूम बोलते हैं। इसको हम जनरली जब यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। मानो कि 10,000 क्वांटिटी सेल की गई और 9,000 क्वांटिटी जो बाय की गई, इसका मतलब है बाय साइड का वॉल्यूम कितना है, 9,000, एंड सेल साइड का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 12,000। इट मीन बीच में जो गैप है वो कितना है, 3,000 का। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर शेयर में या इंडेक्स में या सिक्योरिटीज में क्या है, मार्केट सेल साइड है, राइट। जस्ट बिकॉज क्योंकि सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा है, राइट। द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, bought and sold for a particular stock or entire market during a specific period. So high volume often indicate high investors interest, right? ऐसे समझो किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा दबा के बाइंग आ रहा है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या है, डे आफ्टर डे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है वो एक बुल ट्रेंड में है। इधर वो कोई स्टॉक हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है, कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई इंडेक्स हो सकता है, राइट। तो मोस्टली जो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड भी करते हैं, तो उनके लिए वॉल्यूम मैटर करता है, राइट। मोस्टली डे ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग में वॉल्यूम का बहुत ज्यादा रोल है, जस्ट बिकॉज हम देख पाते हैं कि कितना हमारे पास वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है किसी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, राइट। सो वॉल्यूम कभी कभी वॉल्यूम जो है मोस्टली जो डिसाइड करता है कि मार्केट या स्टॉक का ट्रेंड कैसा है, मार्केट के बिहेव के साथ कैसे स्टॉक चल रहा है, सो दैट लोग वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं स्टॉक बाइंग में मोस्टली, राइट। सो हमें ये भी ध्यान रखना है कि वॉल्यूम किस तरीके से वर्क करता है, राइट। सो चलो आगे बढ़ते हैं। वॉलेटिलिटी, राइट, दिस इज व्हाट मैन, सुनने को मिलता है ना कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, इसका मतलब है एक छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, सडन नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, राइट। ऐसा मेजरली देखने को जब मिलता है जब कोई इवेंट सामने होता है, इकोनॉमिकल चेंजेस होने वाले होते हैं, आरबीआई का कोई पॉलिसी आ रहा है, या फिर इंटरनेशनल कोई पॉलिसी आ रहा है, राइट। या फिर कंपनी में इमीडिएट कोई सडन न्यूज आ गया, तो वो टाइम पे इंडेक्स या या फिर स्टॉक क्या होता है, अप एंड डाउन होता रहता है। इट मीन जस्ट शोइंग कि वो जो है हाई वॉलेटाइल है, राइट। क्या स्टॉक वॉलेटाइल मीन्स मतलब कि उसमें बाइंग सेलिंग बहुत फ्रिक्वेंट वे में हो रहा है, मतलब बार बार होता जा रहा है, राइट। द डिग्री ऑफ द वेरिएशन इन स्टॉक प्राइस ओवर द टाइम, हाईली वॉलेटाइल स्टॉक एक्सपीरियंस रैपिड एंड सिग्निफिकेंट प्राइस स्विंग। प्राइस स्विंग क्या है, बहुत तेज है, राइट। नीचे आ रहा है सडन, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, राइट। इसका मतलब वोलेटिलिटी उसके अंदर बढ़ गया है, राइट। मोस्टली बायर्स के लिए वॉलेटिलिटी मैटर करता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी कम होगा तो बायर्स को इंटरेस्ट कम रहता है उसके अंदर। ऐसे मानो आपने कोई स्टॉक ले लिया डे ट्रेड के लिए, अब वो स्टॉक वहीं के वहीं है, राइट, तो होल डे आप उसको लेके बैठे रहोगे एंड बोर हो जाओगे, राइट।
So volatility, just create the interest in the market. Either you're doing trade in a stock or index, right? So I love the volatility in market just because of my nature of the trading. I always follow the volatility, right? अगर आपको भी मोस्टली ट्रेडर्स अपना मैं अपना और आपका छोड़ता हूँ, मोस्टली ट्रेडर्स को वॉलेटिलिटी मैटर करता है, आपको भी करना चाहिए, राइट? लिक्विडिटी इज व्हाट लिक्विडिटी इज व्हाट मींस लिक्विडिटी वो है जहाँ पे आपने कोई सेट्स या कोई स्टॉक बॉन्ड म्यूचुअल फंड आपने बाय किया, राइट? एंड आप उसको बेचना चाह रहे हैं, आपको इमीडिएट पैसे ही होता है, आपने उसको सेल किया और इमीडिएट बिक जाए, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के अंदर क्या है, लिक्विडिटी है। इसका मतलब बायर्स और सेलर्स वहां पे मौजूद है, राइट? सो इट्स जस्ट showing the buyers and sellers are available in particular stocks or in particular index or particular mutual fund and bonds and all, right? सो ये बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म देता है, लिक्विडिटी, जहाँ पे आप इजीली सेल और बाय कर सकते हो, राइट? जितना लेस लिक्विडिटी होगा असेट्स के अंदर, उतना ही ज्यादा वहाँ पे बायर्स और सेलर्स देखने को नहीं मिलता है, राइट? बिड प्राइस इज व्हाट, राइट? बिड प्राइस क्या है? हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर अ स्टॉक, राइट? बिड प्राइस क्या है कि आप एक हाईएस्ट प्राइस देखते हो कि मैं इस प्राइस तक जिसको जो है स्टॉक को या इंडेक्स को या ऑप्शन को मैं उठा लूंगा, राइट? सो वो आपको देता है बिड प्राइस, राइट? मोस्टली मैं बिड प्राइस पे ही मैं नहीं देखता कि प्राइस क्या है, जो भी हाईएस्ट प्राइस रहता है मैं वहाँ हमेशा बाय कर लेता हूँ। सो द बिड प्राइस इज व्हाट द हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर अ स्टॉक, राइट? एक ऐसा प्राइस लेवल जहाँ पे बायर तैयार है कि भाई मैं इस प्राइस में भी इसको उठा लूंगा, राइट? सो वो हो जाता है आपका बिड प्राइस, राइट? आस्क प्राइस क्या है? द लोएस्ट प्राइस फॉर द सेलर, कि जी मैं जो है इस पर्टिकुलर प्राइस पे भी इसको जो है सेल कर दूंगा, राइट? तो द लोएस्ट प्राइस अ सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर ए स्टॉक, राइट? कि जी मैं इस लेवल पे भी जो है इसको सेल कर दूंगा, राइट? बिड एंड आस्क स्प्रेड। बिड एंड आस्क स्प्रेड क्या है? मोस्टली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो स्प्रेड बनाते हैं, मतलब कि बिड और आस्क प्राइस के बीच का जो गैप होता है उसको वो जो है एज आर्बिट्राइज उसको यूज करते हैं फॉर बेनिफिट और द प्रॉफिट, राइट? The difference between the ask price and the bid price, a smaller spread usually indicate higher liquidity. इसका मतलब है बिड और आस्क प्राइस के बीच में जो स्मॉलर जो गैप है वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर हाईली लिक्विडिटी है, राइट? अगर ये गैप ज्यादा होगा तो वो लेस लिक्विड हो जाएगा, राइट? क्योंकि बायर सेलर्स उसके अंदर एक्टिविटी नहीं रहते हैं, राइट? स्प्रेड डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स पे भी बनता है या फिर स्टॉक एक्सचेंज भी बन जाता है। लाइक एनएसई पे कोई स्टॉक चल रहा है 810 रुपये, राइट? और बीएसई कोई स्टॉक चल रहा है 810 रुपये 5 पैसा, राइट? तो एक जगह बाय करके एक जगह सेल करके बीच का जो gap बनता है, मोस्टली बड़े इन्वेस्टर्स इसको करते हैं। तो वो स्प्लिट बना के बीच का आर्बिट्राज खाते हैं, राइट? सो आई थिंक आस्क प्राइस, बिड प्राइस, बिड आस्क प्राइस आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सो जब हम मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं, सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर क्या है कि किसी भी प्राइस पे, जैसे स्टॉक का प्राइस चल रहा है 805 रुपये, राइट? और आप मार्केट में पार्टिसिपेट किए और आपने क्या किया, उसका जो करंट प्राइस है, मतलब जो प्राइस चल रहा है 805 रुपये, आपने उसको क्या किया, वहीं उसको बाय कर लिया। तो ये शो करता है कि आपने उस ऑर्डर को लिया है 805 रुपये के भाव पे, मतलब कि मार्केट प्राइस पे, राइट? In order to buy or sell a stock at the best available current price is called the market price, right? ये मार्केट ऑर्डर, राइट? मार्केट ऑर्डर ऐसे समझ लीजिए, कोई स्टॉक 805 रुपये का है, आपने क्या किया जी, मेरे को सौदा समझ में आ रहा है, फिर आपके पास हो सकता है कोई न्यूज है या आपके पास कोई रिसर्च है या आपको देखा कि कंपनी फंडामेंटली अच्छा वर्क कर रही है, आपने कहा नहीं जी मैं तो 805 पे ही लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए 800 या 790 पे, मैं तो हायर प्राइस पे ही तैयार हूँ लेने को। तो आपने वो उसी प्राइस पे ले लिया जो प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है मार्केट में, तो उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, राइट? मोस्टली मैं ऐसे ही ऑर्डर लेता हूँ, मैं कभी डिस्काउंट में नहीं जाता। इट्स अ गुड थिंग और बैड, द बोथ इज द पार्ट ऑफ ट्रेड, बट सभी का अपना अपना नेचर है, आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं इन फ्यूचर, राइट? लिमिट ऑर्डर क्या है? लिमिट ऑर्डर मतलब कि 805 चल रहा है, राइट? मैंने वहां ले लिया। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं जी 805 में हम नहीं लेंगे, आपने रिसर्च किया, आप टेक्निकल गुड है, आपने कहा जी नहीं एक बार इसको 790 पे आना चाहिए। आप क्या करते हैं, एक ऑर्डर सिस्टम में लगा कर छोड़ देते हैं बाइंग का कि 790 पे जब स्टॉक ये आएगा तो मेरा ऑटोमेटिक ऑर्डर मेरे को मिल जाएगा, राइट? तो वो एक होता है आपका लिमिट ऑर्डर, राइट? एन ऑर्डर टू बाय और सेल स्टॉक
of a specific price or better. The order will only be executed if the market price reaches your specified limit price, right? सो लिमिट ऑर्डर वही है जैसे मैंने आपको कहा कि जी मेरे को 700 रुपये पे चाहिए, मैंने एक लिमिट लगा के एक छोड़ दिया, बिड डाल के छोड़ दिया कहाँ पे, सिस्टम के अंदर। जब वो 700 रुपये पे आया ऑटोमेटिक क्या होगा, वो बाय हो जाएगा। ये वाइस वर्सा है। मार्केट ऑर्डर सेल के लिए भी काम करता है मार्केट में, एंड लिमिट ऑर्डर भी, राइट? बाइंग के लिए नहीं, सेल के लिए भी, राइट? जैसे मानो कि 790 में आपने ले लिया, राइट? आपने क्या किया, एक लिमिट डाली ऊपर जी, जैसे 795 795 जाएगा मेरा, बिक जाएगा, तो आपने एक लिमिट लगा के छोड़ दी। जैसे स्टॉक 795 का, आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर क्या होगा, निकल जाएगा बाहर, आपको 5 रुपए का मुनाफा आपके अकाउंट के अंदर, राइट? स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी ऑर्डर है। जैसे मानो कि जी 790 में आप उसको ले रहे हो, आपने कहा जी अगर ये 785 आता है, मतलब कि आपने जहाँ खरीदा 790 और उस प्राइस के नीचे जाता है, तो आपने कहा जी मैं तो 5 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ। तो आप 785 पे क्या करेंगे, अपना एक स्टॉप लॉस लगा देंगे, एक लिमिट डाल देंगे वहाँ पे कि 785 अगर आता है तो मैं निकल जाऊंगा, 790 के ऊपर बना रहता है तो मैं इसके अंदर बना रहा हूँ, राइट? तो इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं वो स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट के अंदर कहलाए जाते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ रही होगी। अब एक बात करते हैं, करंट मार्केट प्राइस, पॉइंट 12 हम कवर करेंगे पहले। द प्राइस एट विच स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट। सीएमपी मतलब कि जिस प्राइस पे स्टॉक आपके डिस्प्ले पे या सिस्टम पे चल रहा है, वो स्टॉक का प्राइस जो है करंट मार्केट प्राइस कहलाया जाता है, राइट? अब आते हैं पॉइंट 11 पे, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो मतलब कि एक बकेट है जहाँ पे आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट करते हो, बट वो वैरायटी टाइप कलेक्शन होता है, जिसमें आपके स्टॉक्स भी होंगे। स्टॉक में भी क्या होगा कि मिड कैप अलग होगा, स्मॉल कैप अलग होगा, लार्ज कैप अलग होगा, राइट? फिर बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स में मतलब होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, राइट? फिर म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, राइट? दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट just called the portfolio, the collection of the investment is called what? Portfolio। तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका जो कलेक्शन है वो आपका पोर्टफोलियो कहलाया जाता है, राइट? आईपीओ में तो समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है? स्टॉक फेस वैल्यू मतलब कि इधर बॉन्ड्स का या किसी भी सिक्योरिटीज का फेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू है जब वो स्टार्टिंग में मार्केट में आया था, तो उसका जो एक वैल्यू डिसाइड किया गया था, तो उसका वो फेस वैल्यू कहलाया जाता है किसी भी सिक्योरिटीज का। इसका रोल क्या है? मोस्टली डिविडेंड जो है स्टॉक की फेस वैल्यू पे ही दिया जाता है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, राइट? 52 वीक हाई एंड लो। 50 वीक एंड हाई लो का मतलब आपने बहुत जनरली सुनते हैं स्टॉक के अंदर कि स्टॉक 52 वीक हाई पे चला गया है, 52 वीक लो पे चला गया है। इसका मतलब है, हाई का मतलब है कि वो 52 सप्ताह के हाई पर है, इसका मतलब है वो बुल रन में है, इसलिए वो स्टॉक वहां पे पहुंच गया, राइट? तो कुछ लोग 52 वीक हाई पे ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, राइट? कि कोई भी स्टॉक ऐसे मानो कि आज से एक साल पहले कोई स्टॉक 800 पे था, वो पूरा साल नीचे रहा, फिर अगेन मार्केट ने चलना शुरू किया नेक्स्ट ईयर, और वो क्या कर रहा है, वो जो है एक साल के अपने लो को क्या कर रहा है, क्रॉस करके हुए ऊपर निकल रहा है। इसका मतलब है कि वो स्टॉक जो एक बुल रन में है और अपने लास्ट हाई को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब है वो हाई वॉल्यूम ट्रेडेड स्टॉक है या सिक्योरिटीज है, जहाँ पे मोस्टली लोग जो इन्वेस्टर क्या करते हैं, बाय करते हैं, राइट? 52 वीक लो क्या है कि कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक लो पे चला जाता है, मतलब कि एक साल का कहीं पे ऐसे मानो उसने पहले बनाया 700 का लो, राइट? उसके बाद ऊपर गया स्टॉक, राइट? 900, फिर 900 से लौट के फिर नीचे आया 700 पे एक साल बाद। इसका मतलब वो स्टॉक जो अपने 52 वीक लो पे आ चुका है, राइट? ऐसे लेवल्स को मोस्टली बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंड एचएनआईज, राइट, और बड़े फंड्स मेजरली उनको कवर करते हैं, सो दैट कि वो उनके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकें कि एग्जैक्टली प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है, सो दैट कि वो उसके अंदर बाय कर सके, राइट? सो 52 वीक हाई एंड लो का भी बहुत ज्यादा रोल है इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो चलिए वो थोड़ा टेक्निकल जब हम सीखेंगे कोर्स, एक और मैं कोर्स अपलोड करूंगा तो वहाँ पे हम कवर करेंगे, राइट? ये कुछ पोर्टफोलियो के टाइप है, अग्रेसिव पोर्टफोलियो टाइप, जहाँ पे मतलब कि हमारा जो असेट एलोकेशन है वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी रहता है, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड टाइप का होता है। बैलेंस पोर्टफोलियो है कुछ, मतलब जहाँ पे हम बैलेंस करते हैं, स्टॉक्स में डालते हैं कुछ पैसा, इक्विटी में, बॉन्ड में, कुछ क्रूड ऑयल में, कुछ कमोडिटीज के अंदर, गोल्ड सिल्वर में, राइट? कुछ इनकम टाइप पोर्टफोलियो होते हैं, कुछ ग्रोथ ग्रोथ पोर्टफोलियो होते हैं, राइट? कुछ वैल्यू पोर्टफोलियो टाइप होते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेकुलेटिव टाइप पोर्टफोलियो भी होते हैं, कुछ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होते हैं जहाँ पे स्प्रेड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द वॉरियस एसेट्स क्लासेस, बॉन्ड्स, सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। मतलब आई थिंक काफी ब्रीफ में कवर कर लिया है। कुछ कम्युनिटी टाइप कम्युनिटी टाइप पोर्टफोलियो होते हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं मेजरली गोल्ड सिल्वर ऑयल, ठीक है? एंड
सॉफ्ट कम्युनिटीज के अंदर भी आ जाता है, right? कुछ म्यूचुअल फंड टाइप पोर्टफोलियो होता है, यहाँ पे मोस्टली हम जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डालते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल 7। आई थिंक मैंने ये मॉड्यूल 7 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको ये मॉड्यूल बहुत समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने इसको कवर किया है, राइट? और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, राइट? तो वहां पे हम समझेंगे व्हाट इज द इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज द ट्रेडिंग, राइट? सो जब तक के लिए आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जब तक चलो चलते हैं आगे। आई होप आप बहुत कुछ सीख रहे हैं सेशन में, राइट? और हम और ब्रीफ में चीजों को कवर करेंगे। और आप सभी से इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, please like and share the videos, and those who are want to learn stock market, those who are beginners, so this is a great platform to you। हम लोग बड़ा मेहनत कर रहे हैं, सो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।